आजकल पुरुषों में यंग बॉयज़ के अंदर ख़ास तौर से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है और उस समस्या का नाम है वेरिकोसील। वेरिकोसील जो कि आगे जाकर पुरुषों में संतानहीनता का, शुक्राणु की कमी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है और उसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी आना शुरू हो जाती है। आज के इस वीडियो में ख़ास तौर से हम बात करेंगे कि इसी वेरिकोसील के बारे में कि आखिर वेरिकोसील जो है वो क्या होता है, वेरिकोसील के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। उसके साथ साथ ही इसको बिना ऑपरेशन के आप इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन के बावजूद भी ये दोबारा डेवलप हो जाता है। इन सभी बातों के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, जो वेरिकोसील होता है, वेरिकोसील खास तौर से यंग बॉयज़ के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। खास तौर से उसमें भी लेफ्ट साइड वाला जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस में डेवलप हो जाता है। वेरिकोसील जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश के अंदर जो मोटी मोटी नसें होती है, मोटी मोटी नसों का डेवलपमेंट हो जाना, ये एक तरफ हो सकता है या दोनों तरफ हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कभी आपने देखा होगा तो आपके हाथ में आपने जैसे कभी मोटी मोटी नसें दिखती है, या आपने कभी देखा होगा घुटने के नीचे अगर कभी आपने मोटी मोटी नसें देखी है, तो उस तरह की जो नसें होती है, जो वेंस होती है, वो आपके डायलेटेड वेंस जो होती है वो आपके टेस्टिस में, अंडकोश में भी आपको डेवलप हो जाती है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोसील। यह वेरिकोसील जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुक्राणुओं की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को भी शादी को लंबा समय हो जाता है और जब उनको संतान नहीं होती है, तो वो जब सीमेन एनालिसिस करवाते हैं यानी वीर्य की जांच करवाई जाती है, तब पता चलता है कि उनके अंडकोश में वेरिकोसील डेवलप हो गया है। और यह वेरिकोसील जो है शुक्राणुओं की कमी का एक बड़ा कारण है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस वेरिकोसील की वजह से उनके जो अंडकोश होते हैं उसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो उनमें श्रिंकेज भी आ जाता है, वो थोड़ा सा सिकुड़ भी जाते हैं। ये भी ऐसा देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने समय रहते आपको अपने वेरिकोसील का उचित उपचार कराना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है, आपके वैवाहिक जीवन में आपको समस्या आ सकती है। वेरिकोसील आखिर क्या होता है, कहाँ पर होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम लगा रहा हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरिकोसील जो होता है वह आपके अंडकोश में, अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, उसके ऊपर एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, यहाँ से होते हुए कुछ ब्लड वेसल्स होती है जो कि आपके अंडकोश में आपके टेस्टिस तक ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। और इसमें जो ब्लड ले जाने के लिए वहाँ पर टेस्टिस में आर्टरी होती है और वहाँ से वापस ब्लड को कलेक्ट करने का काम होता है, वो वेंस का होता है। और यह जो वेंस होती है, यह वेंस वहाँ पर कुछ ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है ताकि वहाँ से प्रॉपरली वो ढंग से ब्लड जो होता है वो कलेक्ट कर सके और उसको वापस वहाँ से ऊपर भेज सके। और इसी वेंस के जो इस नेटवर्क को पेम्पिनीफॉर्म फ्लेक्सिस बोलते हैं। और इसमें जब किसी कारण से जब वेंस में जो उनके वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स में जब खराबी आ जाती है और उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो वापस ऊपर नहीं जा पाता है, और वहाँ पर इस तरह से जब जो वेंस होता है, वेंस में डायलेशन हो जाना शुरू हो जाता है और उस वहाँ पर इस तरह की जो वेरिकोसील जो होता है, मोटी मोटी जो नसें होती है, नसों के गुच्छे होते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोसील। और यह जो वेरिकोसील होता है, यह वेरिकोसील अक्सर उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनके वज़न उठाने का काम है, या आपने कभी ऐसी कुछ रनिंग किया है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर आपको जिम में आपने बिना सपोर्टर के अगर वेट उठाया है, तो यह जो सारे कारण होते हैं उसकी वजह से आपके वेरिकोसील जो होता है वो डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, रिस्क जो होती है बढ़ जाती है। क्योंकि जब ज़्यादा आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आपने अगर मान लीजिए कोई ऐसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रनिंग करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से ये वेरिकोसील जो होते हैं उसको डेवलप होने के जो चांसेस या रिस्क होते हैं वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जहाँ पर आपको वज़न उठाना पड़ता है या लंबे समय तक आपको खड़े रहना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आपका जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है और आपको वेरिकोसील होने की संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है और आपको वेरिकोसील डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगर इसके लक्षणों की, सिम्टम्स की, तो अक्सर इसमें आपको अगर जब लंबे समय तक आप खड़े रहेंगे तो आपके अंडकोश में आपको भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है, कि आप डिस्कम्फर्ट फील होगा, हैवीनेस महसूस होगी, आपको दर्द महसूस होता है। इसके अलावा जब आप जो अंडकोश को जब आप छूते हैं तो छूने पर आपको लगेगा कि आपके टेस्टिस के ऊपर आपके अंडकोश में कुछ मोटी मोटी नसें दिख रही है, जैसे कि अंदर कुछ केंचुए से भरे हुए हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एक या दोनों तरफ, तो यह भी आपको इंडिकेट करता है कि कहीं आपको वेरिकोसील तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ ही आपको हो सकता है आपको महसूस हो कि आपके जो अंडकोश है, अंडकोश में कुछ साइज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, दोनों की साइज़ में कुछ अंतर है।
ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, या आपको लगेगा कि आपके टेस्टिस का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है, सिकुड़ रहा है। इसके अलावा जब लंबे समय तक आपको शादी होती है और शादी के बाद में लंबे समय तक आपको संतान नहीं होती है, आप उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है कि आपको वेरिकोसील हो, क्योंकि आपको बाकी कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आपको वेरिकोसील के कारण आपको शुक्राणुओं की कमी हो गई, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। यानी शादी के लंबे समय बाद में भी अगर आपको पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको में भी ये डाउट हो कि आपको वेरिकोसील तो नहीं है। उसके साथ में अगर ये आपको सिम्टम मिल रहे हैं, जैसे पेन होना, भारीपन होना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको वेरिकोसील हो सकता है। यूजुअली इसमें जो वेंस होती है, वेंस में कितना डायलेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रेडिंग भी होती है। अगर ज़्यादा डायलेशन हुआ है तो हो सकता है आपको 4th ग्रेड वेरिकोसील हो गया हो, और अगर हल्का फुल्का है तो हो सकता है 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड वेरिकोसील हो। इस तरह से अगर आप इसको ग्रेडिंग में आप इसको बांट सकते हैं। जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या आती है, तो आप जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि कहीं आपको वेरिकोसील तो डेवलप नहीं है, टेस्टिस में पेन क्यों हो रहा है। उस वजह से जब आपको पेन के लिए शिकायत होती है, तो अब आप जाते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके साथ में एक आपका अल्ट्रासाउंड यूएसजी स्क्रोटम यानी आपके अंडकोश का सोनोग्राफी भी करवा के देखा जा सकता है कि कहीं आपको अंडकोश में कोई समस्या या कोई वेरिकोसील तो डेवलप नहीं हो रहा है। इस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ में। अब अगर हम बात करें कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या ध्यान देना चाहिए, तो एक तो आप अगर आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है या आप चाहते हैं कि वेरिकोसील डेवलप नहीं हो, तो अत्यधिक बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाएं। और अगर आप जिम करते हैं तो हमेशा सपोर्टर लगाकर आप अपना वेट लिफ्टिंग वगैरह जो भी करते हैं वो आप करें। और अगर आपके साथ में वेरिकोसील है तो आप अपना ज़्यादा वज़न नहीं उठाएं, इसका ध्यान रखें। वज़न आपको नहीं उठाना होता है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहें। इसके अलावा रनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या लंबी दूरी पे अगर आप साइकिलिंग वगैरह या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अगर आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो। अब हम बात करते हैं अगर इसके बैड इफ़ेक्ट्स की, कि शरीर पर इसके क्या बुरे प्रभाव आ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो असर देखने को मिलता है, जो बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, वो होता है कि आपको शुक्राणुओं की कमी या आपको एजियोस्पर्मिया या शुक्राणुहीनता जो होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। यानी आपके अंदर आपको इनफर्टिलिटी की आपको शिकायत हो सकती है, क्योंकि जब आपके स्पर्म नहीं बनेंगे प्रॉपरली, शुक्राणु नहीं बनेंगे, तो उसके कारण आपको संतानहीनता से आप ग्रसित हो सकते हैं। यह इसका एक बहुत बड़ा इसका एक बैड इफेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके अंडकोश में आपको सिकुड़न आ सकती है लंबे समय से अगर ये प्रॉब्लम बनी रहे तो, और आपको उसमें काफ़ी दर्द, काफ़ी असहज महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में आपको परेशानी आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको टेस्टिस में धीरे धीरे अगर इसमें श्रिंकेज आना शुरू हो जाता है उसकी वजह से, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपको लो टेस्टोस्टेरोन की आपको शिकायत आ सकती है, और उसके कारण आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, शुक्राणुओं की कमी के साथ साथ में वो भी आपको देखने को मिल सकती है। यह कुछ आपको इसमें बैड इफेक्ट्स हैं, बुरे प्रभाव है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको वेरिकोसील डेवलप हो जाए तो। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, तो जब कभी भी ऐसे पेशेंट हैं जो इनको वेरिकोसील डेवलप हो जाता है, तो उसमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें सर्जरी एडवाइस की जाती है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सर्जरी के बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो दोबारा डेवलप हो जाती है, ऐसी भी कुछ संभावनाएं होती है। अगर आप इसमें संयम के साथ में कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपने वेरिकोसील को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी दवाओं द्वारा वेरिकोसील को ठीक किया जा सकता है। अगर आप समय पर अपना उचित उपचार स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर की गाइडेंस में प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट लेते हैं संयम के साथ में, तो इसमें वेरिकोसील का उपचार संभव है। मैं बीच बीच में भी कई इसकी सक्सेस स्टोरीज हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके द्वारा मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि वेरिकोसील का उपचार संभव है। यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दे रखा है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाएंगे, उसकी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, मेरा टाइमिंग, मेरा शेड्यूल, मेरा एड्रेस। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी वेरिकोसील के बारे में कि वेरिकोसील क्या है, क्या उसके बैड इफेक्ट हैं, कैसे उसको पहचानेंगे, क्या कारण है, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।